हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन 9th वाला रह गया था। ठीक है, इसको बता देंगे फिर चैप्टर 3 चालू हो जाएगा। 9th वाला देख लीजिए, ये है भाई अध्याय चेकअप वाला। ठीक है, अध्याय एक्सरसाइज की चेक करने वाला। ठीक, चेकअप वाला, अध्याय की जांच वाला। तो कह रहा किस संख्या से, कह रहा कोई संख्या है 4/3 को विभाजित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 ध्यान देंगे और होल पावर है 3 और यहाँ पे डिवाइड करना है x से कह रहा भाग करना है और 16/9 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, इसको सरल करने का तरीका ये, x इधर उठा के लाओ, ये इधर उठा लाओ, तो आ जाएगा आपका 3 और ये डिवाइड का निशान ऐसे रहेगा। इन दोनों को केवल बदल लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 16/9 को हम लोग लिख लेते हैं 4/3 की पावर में। ठीक है, 4/3 के स्टेप में लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, देखो 16 को 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखेंगे इसको। जैसे 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर लिखा हुआ तो 2 दूना 4 पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 4। ठीक, भाग में घातें घटती हैं, जहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, 3 - 4, तो इसको पलट देंगे तो आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन, वो बोर्ड थोड़ा रुक गया था तो उसके वजह से नहीं बता पाए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्सरसाइज, इसके बाद जो है चैप्टर है आपका 3। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, ध्यान देना है। वर्ग और वर्गमूल के बारे में बता देते हैं क्या होता है, ध्यान देना। ये चैप्टर 3 है। वर्ग और वर्गमूल में करना क्या होता है, वर्ग क्या होते हैं देखिए। तो वर्ग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए तुम, आपसे पूछा जाए पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है इसको समझेंगे, ध्यान देना है। तो पूर्ण वर्ग में जैसे कि मान लीजिए एक किससे बना हुआ है, एक के स्क्वायर से बना हुआ है, तो एक ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, उसके बाद 4 किससे बना हुआ है, 2 से, यानी किसी के स्क्वायर से अगर कोई संख्या बनी हुई है तो उसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। 9 किससे बनी हुई है, 3 स्क्वायर। 16, 25, 36, 49, ये सब बनी है। देखो ये सब बनी है, 4 से बनी हुई है, ये 5 से बनी हुई है। तो ये नहीं है पूर्ण वर्ग, ये वाली पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग समझ गए। तो पूर्ण वर्ग मतलब होता है जो किसी के वर्ग से बन के आई हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग, याद रखना है। कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त करना है। कह रहा है इसको सॉल्व करो और क्रमागत 2 पूर्णांक बताओ जिनसे ये इसका स्क्वायर निकल आए। ठीक है, तो एक काम यहाँ पे ये करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्रमागत पहले समझेंगे क्या होता है। क्रमागत, अगर कभी क्रमागत की बात कर दी जाए तो क्रमागत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमने बता दी आपको। ठीक है, क्रमागत संख्या जो होती है वो x+1, x+2 इस तरीके से होती है। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो सवाल दिया हुआ है इसको 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले तो 21 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। 21 का स्क्वायर मतलब 21 को 21 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 441। यानी कि ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका जोड़ करने पर 441 आ जाए। ठीक है, तो हम 2 क्रमागत संख्या लेंगे, एक x है, दूसरी क्या है, x+1, 2 ही तो कह रहा है। और इनका जो योग है वो किसके बराबर है, 441 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x+1 बराबर 441। एक उठा के इधर लाएंगे तो 441 - 1, तो 2x बराबर आ जाएगा 400। 2 से डिवाइड कर देंगे 400 को तो आ जाएगा आपका 200। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 200। ठीक है, तो पहली संख्या क्या, 2 क्रमागत संख्या पूछ रहा, 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, तो 2 क्रमागत संख्या लिख लो। पहली आ गई, पहली 200 हो गई, और दूसरी क्रमागत संख्या कौन सी हो गई, एक जोड़ देंगे, एक ज़्यादा है ना, देखो पहली एक जोड़ देंगे तो 201।
अब 200 201 को अगर जोड़ा जाए, कह रहा है इसको योग के रूप में लिखना है, तो फाइनली आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 200 प्लस 201, इस तरीके से आ गया आंसर। तो क्या किया गया बताइए, 21 का स्क्वायर निकाला, उसके बाद दो क्रमागत संख्याओं में बनाना है, तो दो क्रमागत संख्या, एक x मानी और दूसरी x प्लस 1, दोनों का जोड़ किसके बराबर है, टोटल 441 के। x का मान यहाँ से निकाल लिया, कितना आ गया 200, तो पहली संख्या आ गई 200, दूसरी आ गई 201, दोनों को ऐड करके लिखना है यहाँ पे इसे। सेम यही सवाल देखो एक और बता देते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और सवाल बता देते हैं, जैसे 13 है, ये 13 स्क्वायर है, ठीक है, 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम है दो संख्या निकालनी जो क्रमागत हो, क्रम से गति कर रही हूँ, और 169 जोड़ने पे आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक x मानी और दूसरी x प्लस 1 मानी, इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर कर देते हैं, 169, इनको जोड़ लेते हैं, x 2x प्लस 1 बराबर 169, या 2x बराबर आ जाता है आपका 169 माइनस 1, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 168, 2 से डिवाइड कर देंगे 168/2, तो ये आ जाएगा 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 84 आ गई, ठीक है। तो अब इसको आसानी से लिख सकते हैं, तो 13 स्क्वायर को लिखेंगे तो पहली संख्या क्या आई 84, और एक बढ़ा के लिखेंगे 85, तो इस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। क्लियर हो गया, ये आया होगा समझ में। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ 11 का स्क्वायर 121 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है, इस तरीके लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, कह रहा किसी प्राकृतिक संख्याएं इनके बीच में आती हैं, कह रहा है इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, नेचुरल नंबर। तो कोई भी संख्या के बीच में अगर हमें निकालना हो कभी भी, तो ध्यान देना, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और आपसे सवाल हम पूछ दें कि 4 और 10 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, आप कहेंगे सर 4 और 10 के बीच में, तो देखो 4 के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं आ रही हैं, ये इतनी केवल। अब ऐसे तो बड़ी संख्याएं कैसे निकालोगे, 9 का स्क्वायर 81, फिर 100, फिर क्या घटाते घूमोगे, मतलब क्या गिनती करोगे, तो कोई ट्रिक इसमें बनानी पड़ेगी। पहले इसमें क्या करेंगे, जहाँ से जहाँ तक टोटल पूछ रहा है 10 लिख लिया, फिर उसके बाद कहाँ तक जाना है, 4 तक, यानी कि पूरे में से 4 तक घटा दो, और फिर उसके बाद एक और इसमें से घटा देंगे, ठीक है, हमेशा बीच की संख्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6 माइनस 1 बराबर 5, तो कितने अंक हो गए बताओ, 5 अंक ऐसे होंगे, 5 संख्याएं होंगी जो इनके बीच में। तो हम सिंपल सा तुम्हें मेथड बताया है, अब इसी लॉजिक को लगाकर हम सारे सवाल लगा सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है 9 का स्क्वायर बताइए क्या होएगा, 9 का स्क्वायर सही बता रहे हैं आप 81 होएगा, 10 का स्क्वायर जल्दी बोलो, हाँ 100 होएगा। अब इनके बीच में बता रहा है कितनी संख्या है, 81 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हम निकालेंगे बीच की संख्या निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिक हमने बता ही दी आपको तरीका, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाएंगे और बाद में ब्रैकेट के बाहर एक और घटा देंगे इससे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से घटाओ, इसमें से ये आ जाएगा आपका 19 और माइनस 19 में से एक गया, कितना बचा 18, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 100 और 81 के बीच में कितना गैप है, बीच में कितनी संख्याएं पाई जाएंगी, 18 संख्याएं और होंगी। तो ऐसे ये भी लग जाएगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 12 का 144 होता है, 144 से 121 को घटा देना, फिर एक और माइनस कर देना, इसमें समझ में आ गया। तो इसको नोट कर सकते हो, ये फंडामेंटल हमने ये तरीका भी बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो जाके, तभी लगा पाओगे, ठीक है। आगे कह रहा निर्धारित कीजिए, कह रहा निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग है, यदि हाँ तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वर्ग संख्याएं। तो हमने भी आपको बताया था
पूर्ण वर्ग होती है जो किसी के वर्ग से बन के निकल के आती है, जैसे 1, 4, 9, 16, 36, 49, समझ में आ गया, 64, 81, 10 किससे निकल के आ रही है, मतलब 100 किससे निकल के आ रही है, 10 के स्क्वायर से, ठीक है, इस तरीके से। तो लगाने का तरीका ये होता है कि इनके फैक्टर कर लिए जाएं, क्या कर लिए जाएं, और अगर जोड़े बन जा रहे हैं दो दो के, मतलब सबके जोड़े बन जा रहे हैं तो पूर्ण वर्ग है वो। अब जैसे यहाँ पे 25 लिखा है, 225, देखो निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है पूर्ण वर्ग कि 225 के हम लोग फैक्टर कर लें, पहले इसको 3 से डिवाइड कर दें, ध्यान देना है, समझेंगे थोड़ा सा। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, पहले देखा करो, इनको तीनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, 5, 2, 7, 2, 9, तो यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो संख्या 3 से जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। तो क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है। 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से फैक्टर कर लेते हैं हम लोग हैं। अब देखिए सबके जोड़े बन गए, 3 का भी जोड़ा है और 5 का भी जोड़ा है, तो 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, एक एक संख्या उठा लो। तो ये जो तुम्हारा आपका 225 आया है, ये 3 गुणे 5 के स्क्वायर से आया है, ठीक है, तो 15 के स्क्वायर से आया है। किसके स्क्वायर से आया है, तो लिख देंगे ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। आगे समझ में कैसे लगाना, जोड़े आ जाए सबके, जैसे 3 का जोड़ा आना चाहिए, 5 का जोड़ा आना चाहिए, 2 होता तो उसका जोड़ा आना चाहिए, भला 2 4 बार लिखा होता, 3 यहाँ पे 2 बार और लिख देते हैं हम, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके, मतलब जोड़े में होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए पावर में, ठीक है, ये मेन चीज़ होती है। 625 है, ये 25 का स्क्वायर होता है, ये भी पूर्ण वर्ग है। इसको चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है सी वाला क्वेश्चन, फैक्टर करके देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, ठीक, ये 0 उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे अब ये लास्ट, अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहीं से छोड़ सकते हो, आपको सर यहाँ से छोड़ दे रहे हो, देखो बताते हैं, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, 2 का तो जोड़ा है मगर ये एक फुटकर आ गया, अब इसका तो मिलना ही नहीं है कहीं पे, तो हम लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आ गया, यानी पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, जोड़ा बन ना होता तो और आगे हम चलते, अगर ये समझ में आ गया तो एक ये एक्स्ट्रा आ गया तो इसका मतलब इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से फैक्टर करके चेक कर लेना, जोड़ा आ जाए, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें कठिन थोड़ी ना। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कह रहा है इसको बताओ किससे डिवाइड कर दें ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी जोड़ा बन जाए, ठीक है, तो हम लोग जिसके फैक्टर करेंगे, जो एक्स्ट्रा होएगा उसी से उसे हटा देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसमें किससे हम भाग दें, कि भाग दें और ये कटने के बाद ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं 98 के फैक्टर हम लोग करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर 7 से डिवाइड करेंगे। अब ये बताइए जो 98 आया है आपका, इसमें क्या एक्स्ट्रा आया है ये खाली बताना है। आप कहेंगे सर इसमें 2 का जोड़ा नहीं है, तो वही 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे अतः 98 को 2 से भाग दिया जाएगा या विभाज्य किया जाएगा, करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड विल बी 2, ठीक है, और किसको, 98 को, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो अगर इसको 2 से जब भाग देंगे, अगर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 49। अगर इसको 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होएगा, अगर हम 98 को 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना प्राप्त होएगा, 49।
और 49 आपका किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। समझ में आ गया, बना लोगे, सब ऐसे लगेंगे। तो इसमें भी देखेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 363, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 11 से ही डिवाइड होएगा, किसका जोड़ा ना, ये है 3 का, तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। आगे समझ में, तो जो एक्स्ट्रा हो उससे डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। ये तो वही वाला सवाल आ गया, उसमें वर्ग दे रहा था, इसमें संख्याएं दे रहा। पहले वर्ग बनाओ फिर घटा लो उसमें। तो कह रहा है इनके वर्गों के बीच में अंतर। कह रहा 15 का वर्ग निकालो। 15 का वर्ग क्या होता है, 15 गुणे 15 225। 16 का वर्ग निकालिए, 256 होता है। ठीक है। कह रहा है इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो बीच की संख्या निकालने का तो आपको तरीका बहुत अच्छा आता है। ठीक है, बीच की संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या कौन है, 256 माइनस के 225, इनके घटा के फिर एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, यही तो कर रहे हैं। तो इसको घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, उसके बाद 1 इससे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं जो इनके वर्ग करने के बाद, इनका वर्ग करना है पहले ये इस तरीके से, और फिर बड़े में से छोटा घटा के फिर 1 घटा देना। ये कर लेंगे, ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, ये लगाना जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहा जा रहा है, इसमें थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का, 161 का, 109 में से कौन सा अंक 1 पर समाप्त होएगा। 1 पर समाप्त कब होएगा, यानी आखिरी वाली संख्या देखेंगे जिसका वर्ग करने पे 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए ये आखिरी में 3 है, ये 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। ये हटाओ, 7 का स्क्वायर करने 7 सत्ते 49, ये भी 9 आ रहा लास्ट में 49 में। ये 2 है, 2 दूना 4 11। ये देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आ रहा समझ में। कह रहा है इनमें कौन सा अंक 1 पर समाप्त होएगा। तो आखिरी में जिसके 1 होएगा वो, उसके बाद एक संख्या हो रही है, देखो 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 81, स्क्वायर कर रहे हैं लास्ट वाली संख्या किस तरीके से, ऐसे, और आखिरी में 1, तो ये भी हो गई 1 आ रही लास्ट में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका कौन कौन सा बताइए ज़रा। एक संख्या आएगी 161 का स्क्वायर, और दूसरी संख्या आ गई आपकी 109 का स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ये देखना होता है लास्ट डिजिट जो होता है, इकाई अंक होता है, उसका स्क्वायर करके चेक कर लो। ठीक है, हमने चेक किया, देखा 3 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 9 आ रहा है। 7 का स्क्वायर करेंगे, पूरा का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे मिसाल तौर पर इस तरीके से सवाल दिया, 3 5 7 4 2, और इसका स्क्वायर पूछ दिया जाए कि बताओ क्या इकाई अंक में 1 आएगा। तो हम सिर्फ ये लास्ट वाली संख्या पकड़ते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो लास्ट में कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ने आसानी से छठा सवाल भी लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित पैटर्न को देखिए और लुप्त संख्या बतानी है। पैटर्न समझेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 101 का स्क्वायर क्या होता है, 101 का होता है, बीच में देखो 2 कर दे रहा है, 01 01। ठीक, फिर यहाँ पे कई बार 1 है, 1 2 3, 3 बार है, तो बीच में 3 किया, फिर घटाते चलेंगे। 3 के बाद देखो 0 2 0 1, 0 2 0 1। समझ में आ गया पैटर्न। तो यहाँ पे गिनो कई बार है, 1 2 3 4, 1 जो है 4 बार है। अब हमें घटाते चलना है। ठीक है, तो घटाते कैसे चलेंगे, ध्यान देना है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 0 3 0 2 0 1। सेम ऐसे यहाँ से भी
0 3 0 2 0 1। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? अब इसको देखो जरा, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है? 5, यानी 5 बार 1 लिखना है। कै बार 1 लिखना है? 5 बार। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? पैटर्न पकड़ पाए पैटर्न? तो इस पैटर्न को आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। घर पे प्रैक्टिस करो, समझो जाके, ठीक है। कह रहा बिना जोड़े, बिना जोड़ के बताना इनका योगफल कितना है। इसको जोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना होता है जब संख्याएं इसे बढ़ती हैं 1 3 5 7 विषम संख्या में, तो बस उन संख्याओं को काउंट कर लेते हैं कई बार है ये, ठीक है। कितने बार है वो देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ बताओ कितने बार है? 1 2 3 4 बार है। कितने बार है? 4 बार। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। आगे आंसर समझ में? 4 बार है ना। और ऐसे भी देख लो जोड़ के, 3 और 1 4 5 9 9 7 16 होता। बी वाला क्वेश्चन देख लो, मतलब इसमें जोड़ना नहीं है, केवल ये देखना कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 9 81। आ गया समझ में? तो इस तरीके से जब विषम संख्याएं कभी दी हो तो इनके काउंट कर लो, उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। नहीं है तो कारण दिए। पूर्ण वर्ग हम तो बता चुके हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? इनके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने पर सबके जोड़े आने चाहिए। जिसका जोड़ा ना मिले समझ लो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 2 से काटो, फिर 2 से ना कटा 3 से काटो। काटने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। 9 से नहीं चेक करना होता। 11 से, 13 से, 17 19 23, 23 के बाद 29 31 37। इस तरीके से हमें ऐसे चेक करना है अभाज्य संख्या से, ठीक है, प्राइम नंबर से। इनसे काटा जाता है। और सबसे अच्छा तरीका होता है, अभी हम जब अगला चैप्टर बताएंगे उसमें भाग विधि बताएंगे, वर्गमूल वाली। तो भाग विधि से फट से बता दो तुम कि है कि नहीं है, ठीक है। और जिसको आती है देखो समझ जाएगा फ़ौरन। भी हम देखो बताने जा रहे हैं। देखो जैसे ये है, पूर्ण वर्ग चेक करना है, तो इसको कैसे देखो। एक हो सकता है आपको कठिन लगे, तो ट्राई करना जाके। ये हम आगे चैप्टर का बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके जोड़े इसे बन जाते हैं। फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो होता है इसी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को उतारा जाता है 58। फिर इसको छुपाया जाता है 2 7 14, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7 7 49 का 9 और 7 दूनी 14 और 4 18 ज़्यादा हो जा रहा, तो यहाँ पे 6 बार चलेंगे, ठीक है। ऐसे बताया होगा। शतरंग 36, 6 दूना 12 और 3 15। इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे 2, फिर उसके बाद उतारेंगे 72। फिर ये आपका आ जाएगा 6 6 6 12 का 2, ये 32। इसको छुपाएंगे, देखो ये छोटा पड़ गया। इसको जब छुपाया जाता है तो ये छोटा पड़ गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, ये हमने शॉर्टकट में इसे बता दिया, मतलब नेक्स्ट चैप्टर का जब ये तुम सीख जाओगे तो ये बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कौन सा क्वेश्चन था? 9वां क्वेश्चन। 10वां देखते हैं, ठीक है। ना लगे कोई दिक्कत नहीं, आगे सब सीख जाओ अगले चैप्टर में। लिखा हुआ है पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही बनानी है। कह रहा जिसे 6 संख्या। अच्छा, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना है। n जो है, n 1 से बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है। और n प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती, प्राकृतिक होती है, ठीक है। n जो है वो प्राकृतिक है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखनी पड़ती है।
बताइए कितना बनाना है यहाँ पे, 6 बनाना है। इस n की जगह क्या रख दें, 6 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे n बराबर 3 से चलेंगे, तभी तो 6 बना पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है इनमें से एक संख्या ये 6 हो, एक संख्या 14 हो, कोई संख्या 8, मतलब 4 सवाल हैं इसमें अलग अलग। तो 6 बनाना, तो इसमें रखने जा रहे हैं। देखो 2 गुणे 3, यहाँ रखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 तो 9 से गया 8 और ये 10 बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बड़ी संख्या को कण बोलते हैं, ये लंब और आधार होते हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा एक और देख लेते हैं, बी वाला क्वेश्चन। 14 बनाना है, यहाँ 14 बनाना है, तो यहाँ क्या रखें, इनकी जगह 14 बन जाए। किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा करनी, क्या लिखें, n बराबर 7 से बनेगा ये, n बराबर 7 से। तो ये आ जाएगा 2 गुणे 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 14, 7 7 49 में से 1 गया 48, ये हो जाएगा 50। क्लियर हो गया। तो ये पाइथागोरियन त्रिक बोली जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज पहली थी, चैप्टर 3, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं हमें, ठीक है। इनको